आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बाई खान सर। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट बुक है और इसी में सीधे सीधे आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी सेकेंड रिवीजन एडिट बुक है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो पहली हेडिंग है हमारी पुरातात्विक स्रोत। इसमें अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र मित्र वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतीय पुरातत्व अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम अभिलेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर पूर्णराज तोरमाड़ का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी बंदसोर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडागर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित अभिलेख
तो प्राचीन चीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशक्ति प्रशक्ति है। इसमें हो जाते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाते हैं। इसमें एक तरफ हो जाता है अभिलेख शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। तो पहला जो हमारा होता है वो हो जाता है हाथी गुफा अभिलेख, रित रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, चूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी, नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपाधियाँ, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्णम, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है, ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी, भितरी एवं चूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुरणों पर विजय का विवरण, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में, खास खेला बास खेला और बधुबल अभिलेख हर्षवर्धन को उपलब्धियों पर प्रकाश, बालघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपाधियाँ, अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियाँ, भरहुत अभिलेख शुंगनरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित, एरण अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, अब आगे पढ़ने वाले हैं सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। तो कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। तो ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पुडुचेरी
के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे वेसल शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। बरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालिक कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्यिक स्रोत। अब पढ़ने वाले हम साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इसमें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद कुल 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो पहला हमारा हो जाता है ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का अभिलेख है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200,
ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामना वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर से शामिल किया रजिस्टर में शामिल किया। यजुर्वेद दूसरा हमारा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्य कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो एक कृष्ण और एक शुक्ल होता है। फिर तीसरा जो हमारा होता है वेद वो हो जाता है हमारा सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अवेद गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएं कोथिमीय, जेमिनीय तथा राणायनीय हैं। फिर अगला हमारा है यथर्ववेद। लास्ट है यथर्ववेद। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे यथर्वागिरिस वेद भी कहा जाता है। यथर्वागिरिस वेद भी कहा जाता है। इसे भेजस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद के कार्य आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। यथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा कहा गया है।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त, यथर्ववेद तथा प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों से एक एक उपवेद हैं, तो चारों वेदों से एक एक उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। अगला है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य हम पढ़ने वाले हैं अब। इनकी रचना वैदिक साहित्यों की संख्या व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। इतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण के गंधार, सल्क, केकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। एक तरफ हमारे लिखे हैं वेद, उपवेद, उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद इतरेय कौशतकी उपवेद हैं। आयुर्वेद इतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद जो है वो होता है कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तरीय, मित्राणी, बृहदारण्यक का। वेद हो जाता है शतपथ एवं तैत्तरीय ये ब्राह्मण। फिर अगला है सामवेद, छंदोग्य, केन, गंधर्ववेद, षड्विश ब्राह्मण, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। यथर्ववेद, मुंडक, प्रश्न, मंडूक, शिल्पवेद, गोपद ब्राह्मण। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्यिक पढ़ने वाले हैं। इसकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। आरण्यक कुल 7 हैं। पहला हमारा हो जाता है इतरेय, साख्यायन, तैत्तिरीय, मित्राणी, माध्यदिन, तत्वकार, छांदोग्य। उपनिषद हमारे 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप, निष्ठापूर्वक सा बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं।
तो उपनिषद 12 हैं। तो 12 हमारी कौन कौन सी हो जाती हैं? पहला होता है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मंडूक्य, तितेरीय, इतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर, कौशिकतकी, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कंठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद के 4 आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग, अब पढ़ने वाले हैं वेदांग। वैदिक साहित्य को समझने हेतु किसकी रचना की गई है? हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। तो पहली हमारी होती शिक्षा। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि द्वारा आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। तो छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। तो सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। तो इसमें हो जाता है हमारा सूत्र। तो सूत्र जो हमारा कौन सा होता है वो होता है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। तो 3 भाग हैं। पहला हो जाता है हमारा स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र जो होता है यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह्य सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों के गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन।
पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं गृहस्रवा ने की। 5वीं में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, बराह, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मक्यु, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण से ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्चीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश वत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश, वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। स्मृति साहित्य, अगला हम पढ़ने वाले हैं स्मृति साहित्य। मनु स्मृति, प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नित्से कहता है। बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। तो मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, नारद स्मृति। इसमें दास की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य, अगला हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। तो यह कौन सी भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक 3 होते हैं: विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बाद में पूर्व जन की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। जैन धर्म में पढ़ेंगे। जैन साहित्य के आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में
लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिनकी रचना भद्रबाहु ने की है। आचारांग सूत्र में जैन शिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। तो 12वीं शताब्दी में हुई है। लौकिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण के विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा रचित तरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अमीर में सिद्ध का इतिहास जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। आगे हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ने वाले हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने से सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर भी आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सुंडोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस एवं फिलाकर्स के सेंट्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया। रेस्टोबो, डियोडोरस, प्लिनी
और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस यह ईरानी राजवेद था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध वर्णन भारत फारस संबंध वर्णन निरयाकस आने सिस्क्रीटस अरिस्टोबुल्स ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। ट्रालमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ट्रालमी को जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। 5वां डायोनीसियस मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरियाई राजा एंटिओकस एक राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। 7वां है हमारा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। 8वां प्लिनी इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी यह लैटिन भाषा में है। इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतायुयानी थे। इसमें प्रमुख हैं फाहियान यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईसा पूर्व के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईसा पूर्व में ईस्वी तक उसने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। हुनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नामक से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण है जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हिली इसमें इसके द्वारा लिखित हुनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मातवान लिन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री के नालंदा तथा विक्रमशील विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है।
सुंगयुन यह 1518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब दूसरा है अरबी लेखक पढ़ना है आगे। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंदी किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज का सुंदर प्रकाश डाला। अलम रूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। तो ये कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। दूसरा है सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अलमसूदी 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट का प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांतन अरबी भाषा में लिखा, जिसे हेरला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक हैं। इसने क्यूनियर कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए प्रयोग है। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारत परिचय। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझाने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो पहला जो है हमारा आद्य प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लिखने कला के प्रमाण हैं तो लेकिन या तो वे अस्पष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल लास्ट है। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और
जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। कल हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अगर क्लास को आपको अच्छी लगी तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। ये आपको बिल्कुल कंप्लीट बुक कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल निश्चित रहें, 2 महीने में आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी।